आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं एक्चुअली थर्ड पार्टी है कौन और थर्ड पार्टी कब जाएगी। दोनों ही क्वेश्चंस का बहुत ही ब्रॉडली आंसर्स करने वाले हैं। अपने अपने पर्सन्स को इमेजिन कर लो, अगर आप थर्ड पार्टी से फेमिलियर हो, थर्ड पार्टी को जानते हो कि कौन है, थर्ड पार्टी को भी इमेजिन कर लो, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत से सीक्रेट्स आज के इस वीडियो के अंदर ओपन अप होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके साइकिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए और हो जाइए कनेक्ट हमारे इन टैरो कार्ड्स के साथ। Hello everyone, this is Avais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Avais Mirza. Hopefully you are very wonderful. अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है और रीडिंग भी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू वांट टू टेक हीलिंग, अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पुअर हो या फिर आप एक डाउट के अंदर से गुजर रहे हो, दैट्स वाई आप पे नहीं कर सकते, यू हैव टू डू वन थिंग। कमेंट सेक्शन के अंदर आना है, वहां जाके अपना कोई भी प्रॉब्लम लिखना है, जिस प्रॉब्लम में भी हो, फैमिली से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, हेल्थ, वेल्थ, लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो है मैनिफेस्टेशन या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं हो पा रहा सॉर्ट आउट, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। 15 दिन में वो चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी मिरेकुलस वे के अंदर, बिकॉज हीलिंग इज हीलिंग। ओके, अभी हम राइट नाउ जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी एक्चुअली है कौन और थर्ड पार्टी कब जाएगी और थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर जन्म लेते होंगे। लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको जस्ट अपने पर्सन के बारे में इमेजिन करना है। अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो थर्ड पार्टी को भी इमेजिन कर लो, बिकॉज दिस रीडिंग इज फॉर यू, your person and the third party. Let me shuffle the card. Okay, please universe मुझे गाइड कीजिए थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनके माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, लेट मी शफल द कार्ड। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल वर्कर दिखाई दे रही है। मे बी कि उसका किसी जॉब से लिंक है या बिजनेस से लिंक है या फिर सेक्स वर्कर है या फिर कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकती है, या फिर बिकॉज मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ एक टीम है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट कि थर्ड पार्टी एक ऐसा अपना बिजनेस करती हो, कॉल्स, या फिर जो है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ अटैचमेंट उनका फिजिकल हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, फिजिकल किसी चीज़ के लेन देन के ऊपर, या फिर आपके पर्सन ने उन्हें किसी चीज़ के ऊपर इनवाइट किया हो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शी इज़ दैट फैमिली वूमन नहीं होगी, या फिर जो है कोई भी ऐसा वैसा हो सकता है जिसके साथ आपके पर्सन का लिंक बहुत ज़्यादा डीपली जा चुका है। और एक बात याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी के पीछे कुछ मेल पर्सन या फीमेल अपोजिट सेंटर भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि थर्ड पार्टी को लेके चल रही है। एंड यू कैन सी है थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट करने का बिजनेस हो सकता है, इंटरटेनमेंट करने की जॉब हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके कुछ ना कुछ जो है मटेरियलिस्टिक बनती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि थर्ड पार्टी अब हर चीज़ का सफाया करके यहाँ से निकलने वाली है। ओके, ये तो आप जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी का लिंक जो है फाइनेंसिस से है, मटेरियल से है एंड लस्ट से है। इस मीन शी इजंट अ प्रॉपर पर्सन। और आपके पर्सन क्यों नहीं जान पाया, आपके पर्सन को ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी किस कैटेगरी के अंदर है। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी मार्केट वुमेन हो। आपके पर्सन इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं भी जानते होंगे। अभी हमारे पास जो साइंस आ रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी का एक रिलेशनशिप नहीं है, थर्ड पार्टी के और भी मल्टी रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट में है, फिजिकल अटैचमेंट में है, और ये आपके पर्सन के सामने अवेयरनेस में नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जैसे ही आपके पर्सन को पता लगना शुरू होगा तो आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी ने बहुत ही बुरे तरीके से आपके पर्सन को ग्रिप में लिया हुआ है। अभी राइट नाउ आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट एंड आई कैन इमेजिन दैट कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे वो दुनिया की सबसे ज़्यादा नोबल वुमेन है या फिर नोबल गर्ल है। ओके, थर्ड पार्टी दैट्स व्हाई मेल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, डोंट वरी। ओके, थर्ड पार्टी दैट्स वाई आपके पर्सन को बहुत बन ठन के दिखा रही है, बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन तारीफें कलेक्ट कर रही है, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी के अलावा कोई और इस दुनिया में जमा ही नहीं है। दैट्स वाई थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी के इरादे कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नोबल, बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम सी बिल्ली बन के शो
करवा रही है, बिल्लो बग्गे बिल्लियां तक की करेगी, ये हिसाब है। ओके, सो लेट मी शफल कार्ड मोर एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई विल टेक दिस वन कार्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड पार्टी के साथ इन रिलेशन होते हुए भी आपके पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे, आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, आपके पास रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और आपको दैट्स वाई वो स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कंडीशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, क्या आप परेशान तो नहीं हो, क्या आप बीमार तो नहीं हो। तो ऐसे डिफरेंट वेज के अंदर आपको टॉकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी के थ्रू आपके बारे में पूछ रहे हो सकता है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से आपको स्टॉक कर रहे हो, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक एक्सेट्रा, वहाँ पर आपको स्टॉक कर रहे हो। तो स्टॉकिंग के साइंस तो दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी के होते हुए भी। इट्स मीन के थर्ड पार्टी की तरफ उनके इंटेंशंस हैं और थर्ड पार्टी के साथ बहुत डीपली रिलेशनशिप के अंदर भी हैं, लेकिन वो आपको नहीं भूले, आपके साथ भी अब वो रहना चाहते हैं। पास्ट के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन सारी की सारी मिस्टेक्स को हटा के कवर अप करके आपके पर्सन दोबारा आपके साथ वापस आना चाहते हैं, दोबारा रीयूनाइट करना चाहते हैं। कार्ड तो अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि थर्ड पार्टी इस काम के ऊपर पूरा उतरने देगी, बिकॉज थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही मीठी छुरी की तरह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है। किस सेंस के अंदर? इन नेगेटिविटी के अंदर, नॉट इन अ पॉजिटिविटी। ओके, सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। खुद को बहुत ज़्यादा आपने जो है प्रोटेक्शन के अंदर रखना है, बिकॉज थर्ड पार्टी आपके ऊपर कोई अटैक भी करवा सकती है, जस्ट लाइक दैट स्पिरिचुअल अटैक करवा सकती है, या फिर जो है कोई ना कोई नेगेटिव अटैक करवा सकती है, कुछ भी ऐसा वैसा बन सकता है। बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, बिकॉज आपके बारे में स्टॉकिंग की जा रही है, आपके बारे में कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा इकट्ठा रहना होगा, थोड़ा सा बी अवेयर रहना होगा। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड मोर एंड लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन जो है खुद को बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उनका फिजिकल इतना ज़्यादा अटैचमेंट लवेबल तो नहीं है ना, ठीक है ना, लवेबल नहीं है। लवेबल कुछ और होता है, फिजिकल होना कुछ और होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखे हुए हैं, आपकी तरफ वापस भी आना चाहते हैं। और लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का जब सेपरेशन हुआ या तुम दोनों का कहीं ना कहीं जुदाई हुई है, तो इसमें कहीं आपकी भी मिस्टेक हो सकती है, आपके पर्सन की भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने कोई ना कोई मिस्टेक की है जो कि उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कह भी देते हो, उन्हें कुछ बुरा भला कह भी देते हो, अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा रियल लव करते हैं ना, तो वो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है। अगर फिर भी छोड़ जाते हैं तो देन इट्स मीन कि उन्होंने कभी रियल लव आपके साथ किया ही नहीं था। अभी यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग से साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवलिंग जो है थर्ड पार्टी से आपकी तरफ है। इट्स मीन थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे आपके पर्सन। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के रिलेटिव्स में से नहीं है, आपके पर्सन के आउटसाइड्स में से, फ्रेंड्स में से हो सकता है, या फिर बहुत ही क्लोज ब्लड फेलो में से हो सकता है, जिनके साथ जो है एक डीप रिलेशनशिप बन चुका हो या कुछ भी ऐसा वैसा। ओके, सो वो थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो थर्ड पार्टी की तरफ जो है आपके पर्सन की मदर या आपके पर्सन की सिस्टर या फैमिली में से कोई भी बड़ा पर्सन थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी निगाहों से देख रहा है। अब मैं आपको स्टार्ट में यहाँ पर बताता चलूँ कि स्टार्ट में हमारे पास साइन आया था कि थर्ड पार्टी के साथ कोई और भी है, कि मीन्स के टीम वर्क कर रही है थर्ड पार्टी। ओके, सो इस टीम वर्क के बारे में आपके पर्सन को अगर पता भी होगा तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं, इतना ज़्यादा गिर चुके हैं, और थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा उनका रिलेशनशिप डीप साइड्स के अंदर जा चुका है कि आपके पर्सन वापस नहीं आने वाले इस रिलेशनशिप से हट के, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनकी तवज्जो आपकी तरफ रहती है, आपके पर्सन की तवज्जो आपकी तरफ रहती है, लेकिन थर्ड पार्टी ने बहुत ही बड़े लेवल पे गेम चलाई है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमें यूनिवर्स साइन बताना चाहती है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइड। सो यू कैन सी हियर इज अ एट ऑफ पेंटिकल का साइन आ चुका है। ओके, सो मटेरियलिस्टिक साइंस ऑलरेडी है हमारे पास, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टीम है आपके थर्ड पार्टी की। ओके, सो थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स आपको खुल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं लिब्रा से लिंक हो, या थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं से विर्गो के साथ लिंक हो, या थर्ड पार्टी का पाइसिस के साथ लिंक हो, थर्ड पार्टी का मार्च, या फिर जो है
अगस्त, ठीक है ना, इन मंथ्स के साथ लिंक हो सकता है। अब थर्ड पार्टी के नेम के इनिशियल लेटर जो है वो भी मैं बता, जे के ई ए एस जी, इनमें से कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी प्रेडिक्शंस हैं। तो इनको एज ए प्रेडिक्शंस ही लिया करें, इनको बहुत ज़्यादा सीरियस आपने कभी भी नहीं लेना, बेशक वो मेरी रीडिंग है या किसी और की रीडिंग है। सो अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको और गाइड करता चलूँ कि बहुत से लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं प्राइवेट पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप एडमिन से बात कर सकते हो। अगर एडमिन से बात नहीं करनी तो हमारा डायरेक्टली नंबर भी है, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्स आपको बहुत लेट मिलता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो एनीवे चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर के अंदर जाएंगी। और लेकिन अभी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे खिचड़ी पकी हुई है इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी होना अभी बाकी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्लोज फ्रेंड्स या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जिनका आपके बगैर कभी गुजारा नहीं होता था, जिनका आपके बगैर कभी दिल नहीं लगता था, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे ऑपोजिट के अंदर जा चुके हैं। मीन्स कि आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ चीज़ें देख रहे हैं। सो ये चीज़ जो है नॉट गुड, आई कॉन्ट अप्रिशिएट इट। ओके, सो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर रुकते आपको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अगर अगर आपके पर्सन जो है रिसेंटली नाराज़ होके गए हैं ना, रिसेंटली कि मीन्स कि 1 हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ किसी को खिलाना है। बेशक अपने भाई को खिलाओ, बहन को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ। और इमेजिन ये करना है कि ये खाना मैं अपने पर्सन को खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ। थोड़ा सा इमेजिन करना टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ये आप करोगे ना, तो यकीन जानिए आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, बहुत जल्दी, टू मच अर्ली। ओके, सो अभी तक के जितने भी मेरे पास साइंस आए हैं साइकिकली मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान एक रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है। लेकिन थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से चली भी जाएगी, आउट भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ भी रहना चाहते हैं। और जो प्यार मोहब्बत वाली लैंग्वेज है वो आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, जो फिजिकल वाली लैंग्वेज है वो आपके पर्सन को दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, सो दैट्स वाई थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा घुलमिल हो चुका है। और एक चीज़ और कि थर्ड पार्टी का इनकी फैमिली के साथ कोई लिंक हो सकता है, मीन्स के एज अ फ्रेंड या समथिंग लाइक दैट। सो बाकी तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि प्रोफेशनल वर्कर है थर्ड पार्टी। ओके, सो लेट मी शफल मोर। सो और मेरे पास यहाँ पर साइन आ रहा है, यू कैन सी हियर वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन के 10 ऑफ पेंटिकल भी है। और कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक वे के अंदर चले, एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे वे में चले। सो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं जो है रंग में भंग डालने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आप दोनों एक आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम आई विल गिव यू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मीन 90 डेज, ठीक है ना। 90 डेज़ के अंदर भी ये हो सकता है और 9 डेज़ के अंदर भी हो सकता है। 9 का फिगर बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी रहने वाला है इन कमिंग डेज़ के अंदर, कमिंग फ्यूचर के अंदर। सो अभी के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी थॉट्स उनकी इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी बात करना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, सो मीन्स के पास की जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी छोड़ के सारी की सारी ख़त्म करके आपके पास आएंगे, लेकिन एक शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम। इस शॉर्ट टाइम को लॉन्ग टाइम बनाना है, आपने बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाना है, यू नो द वेल, आपको ट्रिक पता है। सो मैं ये वाला ट्रिक नहीं दे सकता आपको पर्सनली, अगर आ जाओ तो फिर शायद मैं ट्रिक दे दूँ आपको। ओके, सो लेट मी शफल मोर। सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड, यू कैन सी हेयर कि अगेन यहाँ पर ट्रैवलिंग का साइन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइट का साइन भी है। और यू कैन सी नाइट ऑफ सॉर्ट्स है कि मीन्स के आपके पर्सन जो है बहुत ही क्विकली एक्शन लेना चाहते हैं, क्विकली एक फास्ट रिएक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन किसी के अगेंस्ट, ठीक है ना। किसी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए अगर बात की जाए तो थर्ड पार्टी का लिंक जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ से है कहाँ से नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी की थॉट देखिए, थर्ड पार्टी इज जस्ट लाइक ए बिजनेस वूमन, ठीक है ना, वो बिजनेस कर रही है, रिलेशनशिप नहीं कर रही। सो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ट्रबलिंग दिखाई दे रही है।
और ये ट्रबलिंग जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी ओवर हो सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। कैसे? आपको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना होगा, या मेडिटेशन करो या मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा और उसके आपको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो अभी तक के जितने भी साइंस मेरे पास आए हैं वो सारे के सारे यही बता रहे हैं, यही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी के चुंगल में है करंटली, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के चुंगल में। लेकिन ये चुंगल टूट भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि रियल लव जो है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ से फील होता है, थर्ड पार्टी की तरफ से सिर्फ लस्ट फील होती है या फिजिकल इन्वायरमेंट फील होता है। बाकी एनीवे आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लिए अच्छा हो। एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो जंपिंग कार्ड यहाँ पर हमारे पास 2 जंपिंग कार्ड बहुत ही टाइम बाद आए हैं। एंड यू कैन सी हियर नेम ऑफ वॉन्ड्स एंड इट इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन से। ओके, सो बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े लेवल पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका माइंड जो है वो कुछ प्लानिंग के अंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि प्रॉपर्टी को एसेट बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको जो राइट्स दिए थे उनमें से कुछ राइट्स खुद यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, स्नेक भी आ चुका है, जो कि आपके पैसे के ऊपर या फिर आपके स्टेटस के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सो आपके पर्सन फॉर टाइम बिंग आपसे मिलते हैं, टाइमली मिलते हैं, टाइम फॉर्मेलिटी होती है उसके अंदर, मीन्स के बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके नहीं मिलते। और रिलेशनशिप वाइज जो अगर देखा जाए तो आपके पर्सन का रिलेशनशिप इज़ नॉट सो मच डिवाइन इन अ पावर, इट्स डेविल इन अ पावर राइट नाउ, बट इन फ्यूचर के अंदर जो है ये पावर्स भी अच्छी होने वाली हैं, प्योरिटी के अंदर जाने वाली हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे अच्छा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, सो यूनिवर्स जो है वो साइंस वो चांसेस देती है, लेकिन बार बार हर बार डिफरेंट साइन होता है, हर बार डिफरेंट एक यू कैन से दैट के ऑप्शन आपके पास मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, और उसी ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हो। सो साइंस आर वेरी वेरी गुड। सो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, या फिर थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की हो या फिर करवा ही रखा हो, बिकॉज आपकी चीज़ों के ऊपर कोई कब्जा करना चाहता है, आपकी चीज़ों के ऊपर कोई हड़प करना चाहता है, और आपके पास जो अथॉरिटी है या आपके पास जो राइट्स है उन राइट्स को खुद यूटिलाइज करके मज़े करना चाहता है। ये बात याद रखिएगा। सो लेट मी पुल द सेकंड लास्ट कार्ड, एंड आफ्टर दिस वी विल पुल द लास्ट कार्ड। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल का साइन है। इस मीन के आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको यूनिवर्स नवाजने वाली है, ठीक है ना। किस चीज़ को लेके? पेंटिकल्स, दौलत को लेके, फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकती है, और आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ कर सकोगे इन फ्यूचर के अंदर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके डिस्टाइंड पार्टनर हैं या नहीं है बात की बात है, लेकिन जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन रहने वाले हैं, बिकॉज आपको आराम से बैठने की आदत नहीं है, जैसे कि अक्सर शादी के बाद जो है दुल्हनें आराम से दुल्हन ही बनी रहती हैं सारी ज़िंदगी, ठीक है ना। झाड़ू पोछा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सो यही साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना होम वुमेन हो, होम लेडी हो, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हो चीज़ों को लेके, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी दिखाई दे रही है, आपकी वर्थ के अंदर, आपकी वैल्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगी। ओके, सो लेट मी चेक द फाइनल कार्ड। फाइनल कार्ड यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? सो लेट मी सी। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेंस्ट टॉकिंग दिखाई दे रही है, मंदरिया बन के एक ऊपर चढ़ी हुई है और एक नीचे है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी दैट कि प्रॉस्पेरिटी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि आपके पास है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। आप चाहो तो अपने रिलेशनशिप को कहीं भी मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन आपने अपने पर्सन के वेट के लिए रोका हुआ है, और आप अपने पर्सन का वेट करना चाहते हो, वेट करने के बाद ही आगे कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़े से टफ सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रही हैं। वो टफ इस लिहाज से कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ है ट्रिक अभी भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप मिल गया वापस, आप दोनों एक दूसरे के साथ बन गए, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप पे अफेक्ट करती रहेगी, ठीक है ना, अफेक्ट करती रहेगी, और थर्ड पार्टी को जाना तो होगा, बट वो कब जाएगी? अब फाइनली हम इसका आंसर लेने वाले हैं कि थर्ड पार्टी जाएगी कब। ओके, सो बॉटम में हमारे पास साइन है यूवन सीयर कि बहुत से लोग जो हैं इस रिलेशनशिप को लेके मशवरा कर रहे हैं,
ठीक है ना? और उनके माइंड के अंदर कुछ लोग मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बात मान जाएँ और थर्ड पार्टी को हमारे रिलेशनशिप में रहने दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज़ बहुत से लोग जो हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हैं। आप ही नहीं हो, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट और भी लोग हैं। सो दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है अप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 45 डेज़ टू 60 डेज़ के अंदर-अंदर थर्ड पार्टी आपको रिमूव हुई दिखाई देगी। अभी हम बात कर लेते हैं छोटा-सा लोगों के प्रॉब्लम आते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कि सर जब भी हम मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं तो हमारा ब्रेन जो है डिफरेंट जो है मल्टीपल थॉट्स को लेके आ जाता है। हम एक थॉट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, हम एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ओके, सो उसके बारे में छोटा सा एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, फॉर एग्जांपल अ लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अ कार मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या एक हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसकी पहले पिक्चर देखो, ठीक है ना? गौर से उसकी पिक्चर देखो। आप कहीं न कहीं इमेजिनरी पिक्चर जो है कंप्यूटर से निकाल सकते हो या फिर मोबाइल से निकाल सकते हो, निकाल के उसकी पिक्चर देखो, उसे फ़ील करो, अच्छे से फ़ील करो। ये फ़ील करो कि ये आपका ही घर है और दिस वन एंड दिस वन जो आप चाहते हो, ठीक है ना? सो उसे अच्छे से इमेजिन करो। सेकंडली, उसके बारे में अगर कोई मूवी है, तो उस मूवी को देखो। लव को लेके मूवी है, रिलेशनशिप को लेके मूवी है, और मूवी के अंदर हीरो और हीरोइन वो आप दोनों बन जाओ, ठीक है ना? और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली बैठ के देखो, तो यकीन जानो ये चीज़ें भी वर्क करती हैं। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप फोकस करना स्टार्ट करोगे, तो आपका ऐसे-ऐसे करके फोकस होगा और आप वाक़ई में कहोगे कि सर आपने बहुत ही वंडरफुल आइडिया दिया है। इसी आइडिया के साथ हम वीडियो को इख्तिताम पज़ीर में करते हैं। Thank you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz.